राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 18 मई के पंचांग और राशिफल की। बताएंगे आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज राहु काल किस समय होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा मंगलमय हो। बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के जातकों की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, क्या आज सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आने वाला साल और आज का दिन कैसा रहेगा, क्या उपाय करें जिससे आने वाले साल में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। साथ ही बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन रविवार, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण सुबह 5:58 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। सूर्योदय सुबह 5:34 पर हो चुका है, सूर्यास्त शाम 6:58 पर होगा। योग की बात करें तो शुक्ल योग और करण की बात करें तो गर करण शाम 6:09 तक, उसके बाद बड़िश करण होगा। चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेगा। राहु काल की बात करें तो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक राहु काल है, इसमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचें। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दलिया, घी या पान खाकर निकलें जिससे इन दिशाओं की यात्रा आपकी मंगलमय होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है जिसका लाभ भविष्य में प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में निवेश करना आपके लिए आज उत्तम रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए वरना आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। बंधु, उपाय की बात करें तो आप आज किसी गरीब को हरे रंग की वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे हरी सब्जियां आप दान कर सकते हैं तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज परिश्रम की अधिकता रह सकती है लेकिन परेशान ना हो, मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आज कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं लेकिन धैर्य बनाकर रखिए, कार्य भी पूरे हो जाएंगे। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर भी भरोसा ना करें वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में नया निवेश बहुत सोच समझ कर करिए वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज मानसिक तनाव से बचना होगा। व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो शिव मंदिर में चावल का दान दीजिए तो आपको भगवान महादेव की कृपा से उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए सभी काम फिर से शुरू होंगे और पूरे होंगे। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। आप जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा।
व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो गरीब को फलों का दान कीजिए, आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि मोती रत्न हमें कितने समय तक प्रभाव देता है, यानी कि मोती रत्न को कब बदल देना चाहिए। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक रत्न की एक आयु बताई गई है। उतनी आयु तक ही वो रत्न फल देता है। उस आयु के बाद उस रत्न को बदल देना चाहिए, यदि आपको उतने समय से ज़्यादा पहनना हो, नहीं तो वो उतना प्रभाव नहीं देता। मोती रत्न चंद्रमा का रत्न होता है। इसको सोने या चांदी में धारण करना चाहिए। 4 रत्ती से कम का मोती नहीं पहनना चाहिए। इससे कम रत्ती का पहनते हैं तो वो लाभ उतना नहीं देता। और यदि आपको 2.5 साल से ज़्यादा इस रत्न को पहनना हो तो 2.5 साल के बाद इस मोती रत्न को उतार करके पुनः दूसरा मोती लाकर अभिमंत्रित करके उसे धारण करें, तभी उसके उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बंधुओं, आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सभी काम आज आपके समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी सेहत उत्तम होगी। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में धन लाभ हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो जाएगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। भाई बहन और मित्रों का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में सहकर्मियों के सहयोग की वजह से सभी काम पूरे होंगे। व्यापार से संबंधित यात्राएं आज सफलतापूर्वक पूरी होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज सूर्य देव को अर्घ दीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। विवाद की स्थिति से बचें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। नौकरी में सभी कामों को स्वयं देखें, किसी पर भरोसा न करें, वरना आपके साथ कोई षड्यंत्र कर सकता है। व्यापार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और चना खिलाइए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपकी नई योजनाएं सफल होंगी, यानी कि आप कोई भी नया काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, उसमें आपको सफलताएं प्राप्ति होंगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। परिवार में आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में बांटें। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक है, उनके एक प्रश्न है, उसको लेते हैं। उनका प्रश्न है कि विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए बंधुओं, यदि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बार बार आपका संबंध बनते बनते टूट जाता है, तो आप
पुखराज रत्न को गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय अभिमंत्रित करके धारण करें। पुखराज रत्न को सोने या चांदी में बनवाएं। इस रत्न को हल्दी के पानी में 1 दिन तक रखें। अगले दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की 1 माला जप करके इस मंत्र को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहने। ध्यान रहे रत्न असली और प्रामाणिक हो। रत्न का वजन 5-5.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, हम फिर भी आपको बोलेंगे कि आप एक बार अपने ज्योतिषाचार्य जी से इस पुखराज रत्न को धारण करने से पहले अवश्य कंसल्ट कर लें। वैसे यदि विवाह की बाधाएं दूर होती हैं तो पुखराज रत्न को धारण करने से वो दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह करने के बाद ही धारण कीजिए। चलिए पुनः राशि चक्र पर बात करते हैं। धनु राशि, आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पूजा पाठ के कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को पीले चावल दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पूजा पाठ के कार्यों में मन लगेगा। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। आज सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचें। सेहत का विशेष ध्यान रखें। अपनी दवाओं को समय पर लें। किसी से भी आज विवाद न करें। नौकरी में मेहनत अधिक करनी होगी। परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। व्यापार में पैसे का लेन देन सोच समझ करके करिए, वरना धन हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी यह है कि क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो मंदिर में दूध का दान दीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। घर में खुशियां आएंगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को काले चने का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं 18 मई जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 9 बनता है। 9 अंक मंगल का अंक है। जिनका 9 अंक होता है वो साहसी और पराक्रमी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। इनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है। ये चालाक और चंचल स्वभाव के होते हैं। लड़ाई झगड़ों में आनंद लेने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ये विचित्र रूप से साहसिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। शुभ तारीख इनकी 9, 18 और 27 होती है। शुभ अंक की बात करें तो 1, 2, 5, 9, 27 और 72 ये उनके शुभ अंक हैं। शुभ रंग की बात करें तो लाल, केसरिया और पीला ये आपके शुभ रंग होते हैं। बंधुओं, यदि हम आने वाले साल की बात करें तो इस साल आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य भी आपका पिछले साल की तुलना में अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो लापरवाही करने से बचें। राजनीति से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस साल उनको बेहतरीन सफलताएं प्राप्त होंगी। इस साल आपको मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से और किसी पर भी अति विश्वास करने से फिर भी बचें।
परिवार और जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें तो ये साल बहुत उत्तम रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं आपकी सुलझेंगी। व्यापारी वर्ग को भी बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें, वरना धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। छात्रों को भी भरपूर सफलताएं इस साल प्राप्त होंगी, इसलिए कंपटीशन की तैयारी जमकर कीजिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह इस साल संपन्न हो सकता है। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले साल पूरी नहीं हो पाई तो इस साल अवश्य पूरी हो सकती है। बंधुओं, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। आप कुछ उपाय कीजिए जिससे आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और विष्णु जी की भी उपासना कीजिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। गरीबों को बूंदी के लड्डू या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है एक बार पुनः उनको उनके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज रविवार है, भगवान सूर्य का दिन है, सूर्य देव का दिन है। यदि आप असाध्य रोगों से परेशान हैं, आपको बीमारियां बनी रहती हैं या आपके परिवार में किसी को बीमारियां बनी रहती हैं, तो आप प्रतिदिन सूर्य उपासना अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान सूर्य हमें निरोगी काया देते हैं, असाध्य रोगों की पीड़ा से मुक्ति करते हैं। तो आप जल में गुड़ और काले तिल डाल करके और थोड़ी सी रोली मिला करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव के किसी भी मंत्र की एक माला रोज जप करें और इसके साथ ही गाय को रोटी खिलाते रहें, तो आपको असाध्य रोगों से अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी, आपको सेहत में सुधार होगा। बंधुओं, सूर्य देव की उपासना हमें स्वास्थ्य देती है, इसलिए यदि आपको बीमारियां हैं या आपके किसी परिचित को बीमारी है, आपके परिवार में है, तो आप उनका स्मरण करते हुए भी भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उनको भी लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप करके देखिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।